नमस्कार साथियों। आज का सेशन रहेगा साथियों मंथली राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों 1 जून से लेकर 30 जून तक जितने महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर्स के बन रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि कम समय में आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जाए। यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर व इन्फ्यूजन नोट्स के मोबाइल ऐप पर साथियों आपको है जो पीडीएफ है मिल जाएगी और क्लास भी साथियों वहां पर आपको है जो मिल जाएगी। तो शुरुआत करेंगे साथियों। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में डॉक्टर राम प्रसाद दादीची साहित्य सम्मान किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर शिप्रा को। किसे दिया गया है? डॉक्टर शिप्रा को। अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद की ओर से राम प्रसाद दादीची सम्मान डॉक्टर शिप्रा को उनकी हॉस्टल डायरी के लिए दिया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी कीर्ति है वो कौन सी थी? तो उनकी कीर्ति थी हॉस्टल डायरी। उसके लिए साथियों इनको यह सम्मान दिया गया है। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। प्रदेश में पहली बार जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने ई वेस्ट व अन्य अनुपयोगी सामान को घर से संग्रहित करने हेतु कौन सा ऐप बनाया है? तो आंसर हो जाएगा रिसाइकलिंग ऐप। इस ऐप के माध्यम से जयपुर ग्रेटर के नगर निगम के द्वारा कबाड़ है जो खरीदा जाएगा। यानी आपसे पूछा है कि प्रदेश में पहली बार जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने ई वेस्ट व अन्य अनुपयोगी सामान को घर से संग्रहित करने हेतु कौन सा एक ऐप बनाया है? तो रिसाइकलिंग ऐप है जो बनाया है। इसके माध्यम से साथियों जो कबाड़ होता है वो जयपुर ग्रेटर के द्वारा है जो साथियों घर से एकत्रित कर लिया जाएगा। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? तो जस्टिस दलवीर भंडारी को। और इनका संबंध कहां से रहेगा? जोधपुर से। इनको 2022 में राजस्थान रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही के अंदर किसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया? जस्टिस दलवीर भंडारी को। और इनका संबंध है जो साथियों कहां से रहेगा? जोधपुर से रहेगा। और इनको 2022 में राजस्थान रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में किसे नेमीचंद पहाड़िया पद्म पुरस्कार 2024 दिए जाने की घोषणा है जो की गई थी? तो आंसर हो जाएगा विजय सिंह नाहटा को। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे नेमीचंद पहाड़िया पद्म पुरस्कार 2024 दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा विजय सिंह नाहटा को। साथ ही ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। राजस्थानी भाषा मान्यता संग्रह समिति और नेम प्रकाशन डेह की ओर से यह पुरस्कार है जो साथियों दिया जाएगा। विजय सिंह नाहटा को उनकी कविता संग्रह कौन सी है साथियों? गमेड़ो समंदर सपना के लिए। ये इंपॉर्टेंट है कि जो इनकी कविता संग्रह है वो कौन सी है? गमेड़ो समंदर सपना के लिए दिया जाएगा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यूएस किड्स गोल्फ यूरोपियन यूरोपियन चैंपियनशिप में प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी है जो उप विजेता रही? तो आंसर हो जाएगा ओजस्विनी सारस्वत। यूएसए किड्स गोल्फ यूरोपियन चैंपियनशिप में प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी उप विजेता रही? तो ओजस्विनी सारस्वत साथियों इसके अंदर उप विजेता रही। जयपुर की ओजस्विनी ने यूएसए किड्स गोल्फ यूरोपियन चैंपियनशिप में उप विजेता रही। 3 दिवसीय चैंपियन स्कॉटलैंड के रॉयल म्यूसेलबर्ग गोल्फ क्लब में है जो आयोजित की गई थी। तो ओजस्विनी सारस्वत का संबंध कहां से रहेगा? जयपुर से रहेगा। ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर ने देश भर में कौन सी रैंक हासिल की है? तो आंसर हो जाएगा साथियों तीसरी। आपसे पूछा है कि ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अंदर विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर ने देश भर में कौन सी रैंक हासिल की? तो आंसर हो जाएगा तीसरी रैंक है जो हासिल की है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में डाइवर्सिटी इक्वालिटी और इंक्लूजन 2024 के अंदर है जो साथियों ये तीसरी रैंक है जो हासिल की गई है। हाल ही के अंदर पेरिस में हुई मल्टी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में प्रदेश की आकृति बत्रा ने कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड। आपसे पूछा है कि हाल ही में पेरिस में हुई मल्टी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के अंदर प्रदेश की आकृति बत्रा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। आकृति बत्रा ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध जयपुर से है। आकृति अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स प्रतियोगिता में है जो भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। बैडमिंटन जो प्रतियोगिता थी उसके अंदर स्वर्ण जीता और उनका संबंध साथियों अपनी राजधानी यानी जयपुर से रहेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वेस्ट एयरपोर्ट के अंदर जयपुर एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर हो जाएगा 11वां। यानी साथियों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई उसके अनुसार वेस्ट जो एयरपोर्ट होते हैं उनके अंदर अपना जो जयपुर एयरपोर्ट है साथियों उसको कौन सा स्थान मिला है?
तो आंसर हो जाएगा 11वां। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जयपुर एयरपोर्ट को देश में बेस्ट एयरपोर्ट के मामले में 11वां स्थान मिला है। इस बार फ्लाइट संचालन के अंदर साथियों जयपुर एयरपोर्ट ने गुवाहाटी गोवा से आगे रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जयपुर में आयोजित मिस एंड मिस्टर इंडिया दी क्राउन प्रतियोगिता में मिस इंडिया का ताज किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा पूजा ने। आपसे पूछा गया है कि जयपुर में आयोजित मिस एंड मिस्टर इंडिया दी क्राउन प्रतियोगिता में मिस इंडिया का ताज किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा पूजा। यह कहाँ की रहने वाली है? कोटा की रहने वाली है। पूजा एक सरकारी टीचर है। इन्होंने हाल ही के अंदर जयपुर में आयोजित साथियों मिस एंड मिस्टर इंडिया दी क्राउन प्रतियोगिता में मिस इंडिया का ताज अपने नाम है किया है। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहेगा। ऑनलाइन ट्रैवल मैगजीन आउटलुक ट्रैवलर ने साल 2024 में मानसून के दौरान देश में घूमने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन की लिस्ट जारी की है। उसमें उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान। आपसे पूछा है साथियों की ऑनलाइन ट्रैवल मैगजीन आउटलुक ट्रैवलर के द्वारा 2024 मानसून के दौरान देश में घूमने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन की लिस्ट जारी की गई। उसमें उदयपुर कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर हो जाएगा साथियों उदयपुर है जो चौथे स्थान पर रहा। ऑनलाइन ट्रैवल मैगजीन आउटलुक ट्रैवलर ने साल 2024 में मानसून के दौरान देश में घूमने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन की लिस्ट जारी की। उसमें प्रदेश के उदयपुर को है जो चौथा स्थान मिला है। हाल ही में प्रदेश के किस लेफ्टिनेंट को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा दिनेश कड़वासरा जी को। दिनेश कड़वासरा को हाल ही के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। दिनेश कड़वासरा फलोदी के रहने वाले हैं। आर्मी कैडेट कॉलेज देहरादून द्वारा आयोजित समारोह में है जो साथियों इनको सम्मानित किया गया है। ये अपने को याद रखना है। सिंगापुर में वर्ल्ड सिटीज समिट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व है जो किसने किया? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सौम्या गुर्जर के द्वारा साथियों वर्ल्ड सिटीज समिट 2024 के अंदर है जो भारत का नेतृत्व किया गया। ये जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर हैं। राजस्थान के टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी है? तो 134 है। हाल ही में साथियों एक रिपोर्ट आई है उसके अंदर पता चला है कि राजस्थान के टाइगर रिजर्व के अंदर जो बाघों की संख्या है उनकी कितनी संख्या बताई गई है टोटल? आंसर हो जाएगा आपका 134। राजस्थान यूनिवर्सिटी के परिसर में संविधान पार्क बनकर तैयार है। इसका लोकार्पण है जो कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों 19 जून को है जो इसका लोकार्पण है जो राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कलराज मिश्र जी के द्वारा है जो किया जा चुका है। प्रदेश के किस समाज सेवी को लंदन में आईडीएफएल पुरस्कार दिया गया? तो गणपति कोठारी को। ये समाजवादी हैं साथियों, समाज सेवी हैं। इनको साथियों है जो लंदन में है जो समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए है जो आईडीएफएल पुरस्कार दिया गया है। प्रदेश के किस खिलाड़ी के द्वारा ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित होने जा रही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा साथियों किया गया? तो आंसर हो जाएगा दीक्षा फौजदार। राजस्थान की दीक्षा फौजदार ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में आयोजित होने जा रही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में है जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। दीक्षा जो फौजदार है उनका संबंध साथियों कहाँ से रहेगा? कोटा से रहेगा। ये अपने को याद रखना है। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा साथियों राजस्थान सहित देश में गुमशुदा बच्चों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया जा रहा है। इसके अंदर साथियों क्या है कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के माध्यम से जो गुमशुदा बच्चे हैं उनको साथियों उनके परिवार से दोबारा मिलाया जा रहा है। राजस्थान की बागीदोरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कौन जीते हैं? तो जयकिशन पटेल जीते हैं। राजस्थान की बागीदोरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी के जयकिशन पटेल हैं जो जीते हैं। ये अपने को याद रखना है। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहेगा। केंद्र और राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन योजना के तहत बनाई गई हिट एक्शन प्लान के तहत किस नगर निगम द्वारा जापानी पत्ती कौन सी मियावाकी से पार्कों में ग्रीन जोन स्थापित किए जाएंगे? हेरिटेज नगर निगम जयपुर। यानी साथियों जो जापानी पत्ती है मियावाकी, इससे क्या होता है कि जो पौधे लगाए जाते हैं साथियों वो जल्द ही बड़े होते हैं, यानी कि जिनको जो ग्रोथ होती है वो काफी तेज होती है। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? हेरिटेज नगर निगम जयपुर के अंदर है जो किया जाएगा। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और इम्पोर्टेंट आपसे भी इसलिए रहेगा साथियों कि लगातार अब की बात जो तापमान बढ़ा है उसके बाद साथियों जो योजनाएं लाई गई हैं वो इम्पोर्टेंट रहेगी। यानी ग्रीन जोन कहाँ स्थापित किए जाएंगे? हेरिटेज नगर निगम जयपुर।
महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर प्रदेश में ब्रह्मलोक कॉरिडोर कहाँ विकसित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा पुष्कर अजमेर के अंदर। तीर्थराज पुष्कर में कॉरिडोर बनने से पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवक बढ़ेगी। कॉरिडोर निर्माण में केंद्र और राज्य सरकार का आपसी सहयोग रहेगा। धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र पुष्कर में हर साल साथियों लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिसके चलते साथियों ये जो कॉरिडोर है उसका निर्माण किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे मिलावट के खिलाफ अभियान में इन्फोर्समेंट सैंपल लेने में प्रदेश में, माफ कीजिएगा, पूरे देश में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? यानी स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे मिलावटों के खिलाफ अभियान में जो सैंपल लेने में है, जो पूरे देश के अंदर है, जो प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो अपना राजस्थान साथियों पूरे देश के अंदर है जो सैंपल लेने के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। 18वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? तो 14 साथियों सीटें मिली थी। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन था, उसको 11 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत महिमा कुमारी राजसमंद की हुई, सबसे छोटी जीत राव राजेंद्र सिंह जयपुर ग्रामीण की हुई थी, और इसके अंदर साथियों विवाद भी है जो हुआ था। 18वीं लोकसभा में प्रदेश में कितनी महिला सांसद बनी है? तो 3 बनी है साथियों। 18वीं लोकसभा में प्रदेश में 3 महिला सांसद बनी हैं। मंजू शर्मा जयपुर शहर से, संजना जाटव भरतपुर से, महिमा कुमारी राजसमंद। और ये साथियों संजना जाटव है जो अपने क्या है सबसे युवा भी है राजस्थान से महिला सांसद के रूप में। राजस्थान में 5 सीटों पर साथियों जो उपचुनाव होने हैं वो है झुंझुनू बजेंद्र सिंह, ओला केवसर हनुमान बेलीवाल जी, और दौसा मुरारी मीणा, और 84 राजकुमार रोत, और दिवाली उनियारा हरीश मीणा। यहाँ पर साथियों ये चुनाव जीत चुके हैं, तो यहाँ पर है जो विधानसभा के उपचुनाव होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन लुम्बिनी नेपाल ने किसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लघु कथा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर छाया को। शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन ने किसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लघु कथा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? डॉक्टर छाया को। हाल ही के अंदर अरावली गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों प्रोफेसर लक्ष्मीकांत जी को है जो साथियों अरावली गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे समिट में है जो साथियों इनको सम्मानित किया गया। किसे? प्रोफेसर लक्ष्मीकांत को। ऑल इंडिया मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में प्रदेश के पार्थ राजावत ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा गोल्ड। ऑल इंडिया मार्शल आर्ट चैंपियनशिप के अंदर प्रदेश के पार्थ राजावत ने कौन सा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता? 2 स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किए, और बेस्ट परफॉर्मेंस की ट्रॉफी भी है जो साथ इन्होंने अपने नाम की है। नेम प्रकाशन की ओर से वर्ष 2024 का रूपचंद समदड़िया समर्थी राजस्थानी भाषा सेवा शिखर सम्मान किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर जूहर खां मेहर को। नेम प्रकाशन की ओर से वर्ष 2024 का रूपचंद समदड़िया समर्थी राजस्थानी भाषा सेवा शिखर सम्मान प्रोफेसर जूहर खां मेहर को दिया गया। ये जोधपुर के साहित्यकार हैं। इनको साथियों पुरस्कार में 51,000 रुपए की नकदी राशि भी दी जाती है। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में साइबर सुरक्षा पर शोध एवं शिक्षा प्रसार केंद्र शुरू किया जाएगा? तो साथियों आंसर हो जाएगा बीकानेर तकनीक विश्वविद्यालय के अंदर है जो साथियों साइबर सुरक्षा पर शोध एवं शिक्षा प्रसार केंद्र शुरू किया जाएगा। हाल ही के अंदर हाड़ला बरसिंगसर के गैप एरिया में बजरी सिलिका सेड और बॉल कले की विपुल भंडार हैं जो मिले हैं। यह किस जिले में है? तो आंसर हो जाएगा साथियों बीकानेर के अंदर है, और इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा। हाड़ला बरसिंगसर के गैप एरिया में बिजली सिलिका सेड के जो ये विपुल भंडार मिले हैं किस जिले में है? बीकानेर के अंदर। प्रदेश का पहला वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो कहाँ? तो साथियों जयपुर के अंदर लगाया जा रहा है। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना ने मानसरोवर के स्टोन पार्क में नई तकनीक से स्मॉल एसटीपी लगाया गया है। इस प्रोजेक्ट को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नाम दिया गया है। इसकी क्षमता 50 किलोमीटर की रहेगी। उस पर जो खर्च बताया जा रहा है साथियों वो 70 लाख का बताया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि पहला वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगाया गया? जयपुर के अंदर। हाल ही के अंदर राजस्थान सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ। आईपीओ के माध्यम से साथियों फंड राइजिंग के लिए राजस्थान सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता किया है। इसके माध्यम से एमएसएमई के विकास कार्यों को है जो कार्य किए जाएंगे, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के साथियों विकास के लिए राजस्थान सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी की है।
नेशनल हेल्थ केयर चाइल्ड केयर रैंकिंग में किस जिले को प्रथम स्थान मिला? तो जोधपुर को साथियों इसके अंदर है जो प्रथम स्थान मिला है। सीधा का सीधा याद रखना है कि नेशनल हेल्थ केयर चाइल्ड केयर रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? आंसर हो जाएगा जोधपुर। हाल ही में विज्ञान भूषण अलंकरण अवार्ड किसे दिया गया? प्रोफेसर सतीश के गर्ग को दिया गया। हाल ही में विज्ञान भूषण अलंकरण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर सतीश के गर्ग को है जो साथियों सम्मानित किया गया है। ये राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के साथियों कुलपति हैं, इनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने ई व्हीकल को इमरजेंसी में कहीं भी चार्ज करने हेतु पोर्टेबल चार्जिंग अडेप्टर का निर्माण किया? आईआईटी जोधपुर। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा कि हाल में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने ई व्हीकल को इमरजेंसी में कहीं भी चार्ज करने हेतु पोर्टेबल चार्जिंग अडेप्टर का विकास किया? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी जोधपुर के द्वारा है जो साथियों इसका निर्माण किया गया है। यानी आप अगर कहीं भी यात्रा करें हैं और अगर आपको कहीं भी इसको चार्ज लगाने की आवश्यकता है अपने व्हीकल को, तो आप इसके माध्यम से लगा पाएंगे। अवैध खनन और थार रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए देश में अरावली वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसमें प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो प्रदेश के साथियों अपने राजस्थान के 18 जिलों को इसके शामिल किया गया है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली को इसके अंदर शामिल करते हुए अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर 14 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा ग्रीन फील्ड बफर बनाए जाने की योजना है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के द्वारा गेहूं की तरह बिना छिलके वाले जौ की एक नई किस्म विकसित की गई? श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के द्वारा। याद रखिएगा साथियों कि किस विश्वविद्यालय के द्वारा गेहूं की तरह बिना छिलके वाले जौ की एक नई किस्म विकसित की गई? श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के द्वारा। हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए कन्हैया लाल धींग राजस्थानी पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? श्री श्रेणी दान चरण में विजय लक्ष्मी देथा। 2023-24 का कन्हैयालाल धींग राजस्थानी पुरस्कार श्रेणी दान चांद और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी देता को संयुक्त रूप से दिए जाने की घोषणा की है। वहीं 2022-23 का तरुण कुमार दादीची को दिया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों के दोनों पूछे जाएंगे आपसे, इम्पोर्टेंट ये रहेंगे। हाल ही में भूगर्भ जल सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक डार्क जोन किस राज्य के अंदर है? तो अपने राजस्थान के अंदर है और इनकी जो संख्या है साथियों वो 203 है। यानी डार्क जोन की अगर संख्या भी पूछे तो 203 रहेगी। कोरिया में आयोजित जूनियर एशिया कप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय तीरंदाज महिला कंपाउंड टीम में प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी शामिल थी? तो आंसर हो जाएगा माया बिश्नोई। कोरिया में आयोजित जूनियर एशिया कप में तीरंदाजी में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम में कौन शामिल थी? बीकानेर के साथियों माया बिश्नोई इसके अंदर शामिल थी। हाल ही में किस पर्वतारोही ने ग्रीनलैंड के डोय 2 स्टेशन पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया? तो ये साथियों याद रखना, नीरज जी चौधरी के द्वारा ग्रीनलैंड के डाई 2 स्टेशन पर तिरंगा फहराया गया। ये जयपुर के रहने वाले हैं। हाल ही में ट्री वुमेन ऑफ राजस्थान अवार्ड अनुपमा तिवारी को है जो दिया गया है कि ट्री वुमेन ऑफ राजस्थान अवार्ड अनुपमा तिवारी ये कहाँ की रहने वाली हैं? जयपुर की ये रहने वाली हैं। यादें रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा साथियों। हाल ही में किसे राज रानी देव समृद्धि बचपना सम्मान दिया गया? तो यशिका चतुर्वेदी को दिया गया। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे राज रानी देव समृद्धि बचपना सम्मान दिया गया? यशिका चतुर्वेदी को है जो दिया गया है। ये अपने को याद रखना है। इनको साथियों मंगलुरु में आयोजित 2 दिवसीय 28वें राष्ट्रीय अधिवेशन में कला साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए दिया गया। ये कहाँ की रहने वाली है? जयपुर की। हाल ही में नाथूराम चौधरी राजस्थानी यात्रा वृत्तांत कहानी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वाजिद हसन काजी को। वाजिद हसन काजी को उनकी कृति तरखत्री मुंगती और बीजी कहानियों के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा वाजिद हसन काजी, याद रखिएगा साथियों। प्रदेश में स्टार्टअप को निःशुल्क सहायता देने के लिए टाई राजस्थान ने किसके साथ एमओयू किया है? तो चीर अमृत के साथ साथियों ये समझौता किया है। यानी साथियों जो युवा साथी स्टार्टअप शुरू करते हैं और उनको साथियों बाद में दिक्कत आती है, जो कानूनी प्रावधान होते हैं जिसके चलते उन्हें साथियों परेशानी का सामना करना पड़ता है, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए साथियों इसके लिए ये समझौता किया गया है। ये अपने को याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा प्रदेश में ट्रांसजेंडर्स के लिए पहली बार ब्यूटी
कॉन्टेस्ट है जो कहाँ पर आयोजित करवाई गई थी, तो जयपुर के अंदर साथियों इसका आयोजन करवाया गया था। प्रदेश के किस किसान को भारतीय अनुसंधान परिषद के द्वारा IARI अध्येता अवार्ड दिया गया है, तो अंचला राम चौधरी को। और ये कहाँ के हैं, ये जैसलमेर के रहने वाले हैं। 100 बीघा इनके पास जमीन है, उसके अंदर साथियों उन्होंने 1000 खेजड़ी के पौधारोपण पेड़ों का पौधारोपण किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के स्कूलों में सभी बच्चों की प्रोग्रेस पर नजर रखने हेतु किन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। विद्या समीक्षा केंद्रों की साथियों स्थापना है जो की जाएगी। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में विद्या समीक्षा केंद्रों का गठन किया जाएगा, जिसमें बच्चे कितने समय तक पढ़ते हैं इन सब चीजों का है जो ध्यान रखा जाएगा। तो इम्पोर्टेंट ये रहेगा। राजस्थान विधानसभा के ई बुलेटिन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है। वासुदेव नानी के द्वारा। वासुदेव देवनानी जी के द्वारा है जो साथियों राजस्थान विधानसभा के ई बुलेटिन का लोकार्पण किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किए गए एक अध्ययन में देश के शीर्ष 22 मेथेन हॉटस्पॉट में प्रदेश के कितने स्थान शामिल हैं, तो 4 स्थानों को इसके अंदर शामिल किया गया था, जिसके अंदर आपका एक हो जाएगा साथियों बाड़मेर, एक हो जाएगा जैसलमेर, एक हो जाएगा तारानगर और एक हो जाएगा चिड़ावा। इन चारों को है जो साथियों इसके अंदर शामिल किया गया है। ये साथियों जो अपने राजस्थान से जो 3 पुराने मंत्री बने हैं उनको साथियों जो नई जिम्मेदारी दी गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत कला पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय, पहले जल शक्ति मंत्रालय था। भूपेंद्र यादव वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, पिछली बार राज्यसभा से यही विभाग था इन्हें। अर्जुन राम जी मेघवाल विधि एवं न्याय मंत्रालय, तीसरी बार यही विभाग इनको भी मिला है। भागीरथ चौधरी कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, ये इनको मिला है। तो ये अपने साथियों जो लोकसभा के अंदर जो मंत्री बने हैं राजस्थान से उनके बारे में था। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार दूध और दूध उत्पादों का उपयोग करने में राजस्थान दूसरे स्थान पर है साथियों, और पहले स्थान पर है अपना पड़ोसी हरियाणा है। ये अपने को याद रखना है। प्रदेश का पहला जिला कौन सा है जहां 5वीं सफारी शुरू होगी, तो आंसर हो जाएगा साथियों जयपुर। 2024 के अंदर साथियों नाहरगढ़ जैविक उद्यान के अंदर है जो टाइगर सफारी शुरू होगी। इसके अंदर लॉयन, लेपर्ड, बर्ड, हाथी और टाइगर सफारी होगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने प्रदेश की महिला किसान संतोष खेदड़ को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका संबंध कहाँ से रहेगा, ये सीकर की साथियों रहने वाली है, यानी जैविक कृषि में साथियों इन्होंने नवाचार किया था जिसके चलते इनको सम्मानित है जो किया जाएगा। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजनाओं को दायरे में आने वाले कर्मचारियों को किस ऐप के माध्यम से घर बैठे दवाएं उपलब्ध करवाएगी। RGHS कॉन्टैक्ट ऐप के माध्यम से है जो सरकार सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों को साथियों घर बैठे इसके माध्यम से दवा उपलब्ध करवाएगी। प्रदेश में शहरों के विकास व उन्नयन के लिए प्रदेश सरकार किससे 3674 करोड़ रुपए का ऋण लेगी, तो वर्ल्ड बैंक से। किससे लेगी साथियों, विश्व बैंक से है जो 3674 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। हाल ही में मीडिया के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर दीप्ति शर्मा को है जो साथियों हाल ही के अंदर है जो मीडिया के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जयपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने को साथियों आर्टिस्ट एंड टेक्निकल एसोसिएशन मुंबई की ओर से आयोजित समारोह में है जो साथियों ये सम्मान दिया गया है। इंग्लैंड स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थी अध्यापकों को संबोधित करने के लिए प्रदेश से किसे आमंत्रित किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों सचिन पायलट जी को आमंत्रित किया है। इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों अध्यापकों को संबोधित करने के लिए प्रदेश से किसे आमंत्रित किया था, तो आंसर हो जाएगा सचिन पायलट जी को। 2023 में बनाए गए 17 नए जिलों की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने किस कमेटी की स्थापना की है, कैबिनेट सब कमेटी। इसके अंदर संयोजक मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, इसके सदस्यों में साथियों राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीना सुरेश हैं रावत को है जो बनाया जा चुका है। संयोजक कौन है, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा है। जानवी मेहरा नीतिका बंसल मंजू चौधरी का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध साथियों वुशु से रहेगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तमिलनाडु के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रदेश में कहां पर लगेगा, बांसवाड़ा के अंदर। और इसके अंदर साथियों आपसे पूछे भी इसकी जो क्षमता है वो कितनी रहेगी, तो 2800 मेगावाट की क्षमता है जो इसकी रहने वाली है। इस पर जो बजट है वो कितने का, 50 करोड़ की लागत रहेगी।
प्रदेश की प्राची करोला ने भोपाल में आयोजित जूनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत। कौन सा जीता है? प्राची करोला ने भोपाल में आयोजित जूनियर नेशनल शूटिंग के अंदर रजत, 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। और ये प्राची जी कहाँ की रहने वाली हैं? भरतपुर की। जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी के द्वारा जापान के टोक्यो में 16 से 22 जून तक आयोजित होने वाले हुए प्रोग्राम में प्रदेश से कितनी छात्राओं ने भाग लिया? तो 2 छात्राओं के द्वारा साथियों इसके अंदर भाग लिया गया था। वो कौन थी? प्रीति पालीवाल व आयुषी। प्रीति पालीवाल का संबंध हनुमानगढ़ से है और आयुषी का संबंध जैसलमेर से है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में इस्तांबुल की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में किस चित्रकार की पेंटिंग का प्रदर्शन किया गया? तो श्रीस्का करौली। ये करौली की युवा कलाकार हैं जिसमें विश्व के 48 चित्रकारों ने साथियों भाग है जो लिया था। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा? तो आंसर हो जाएगा साथियों, प्रथम स्थान पर झुंझुनू रहा, दूसरे स्थान पर साथियों नागौर रहा, तीसरे स्थान पर साथियों सीकर रहा। राजस्थान का स्कोर 59.11 का रहा और झुंझुनू का अगर स्कोर आपसे पूछे तो वो रहा 66.44। ये अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। 22वीं नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन साथियों कहाँ पर किया गया था? उदयपुर के अंदर किया गया। तो राजस्थान ने इसके अंदर साथियों कुल आपसे पूछे कितने पदक? तो 19 पदक जीते थे। ग्लोरियस टॉप मॉडल इंडिया 2024 का टाइटल किसने जीता? सौम्या राजौरिया ने जीता था। ये कहाँ की रहने वाली हैं साथियों? ये जयपुर की रहने वाली हैं, ये अपने को याद रखना है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जीप की ओर से आयोजित इंटरनेशनल टॉर्च कैंपेन का आयोजन कहाँ से होने जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा साथियों हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई में साथियों 19 जून से है जो टॉर्च कैंपेन का आगाज किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विश्व सिनेमा को प्रमोट करना रहेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अकादमी व संसाधनों के आदान प्रदान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अकादमी व संसाधनों के आदान प्रदान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ग्रेविटा इंडिया के साथ ये समझौता हुआ है, ये अपने को याद रखना है। भोपाल में आयोजित बधिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की अनुया प्रसाद ने कितने पदक जीते? 2 पदक हैं जो साथियों बधिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर अनुया प्रसाद ने जीते। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये जयपुर की रहने वाली हैं, 25 मीटर और 10 मीटर के अंदर। शिक्षा नीति 2020 के तहत राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले निपुण अभियान की शुरुआत है जो की गई? तो आंसर हो जाएगा की जाएगी, तो आंसर की गई है, तो आंसर हो जाएगा साथियों चित्तौड़गढ़ से है जो सबसे पहले निपुण अभियान की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जुड़े कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो गंगापुर सिटी के अंदर है जो किया। और इस दौरान इन्होंने साथियों बेसला को जिब्राल्टर की उपाधि भी प्रदान की थी, तो वो इम्पोर्टेंट है, वहां से करंट अफेयर्स आपसे पूछा जा सकता है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा किस पौधे से कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में सफलता प्राप्त की? तो हर्ड का जो उपयोग कर साथियों जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा है जो पौधे से है जो कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में है जो सफलता प्राप्त की गई। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा सरकारी शिक्षकों की कलात्मक प्रतिभाओं को पहचान कर उसे बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम रंगोत्सव कार्यक्रम है जो शुरू किया गया है? इसका उद्देश्य शिक्षकों का तनाव दूर करना। जिला स्तर पर कार्यक्रम 1 से 15 अगस्त तक और राज्य स्तर पर 5 से 10 सितंबर तक होगा। 21 जुलाई से 10 अगस्त तक बुल्गारिया में होने वाले समर रिसर्च स्कूल प्रोग्राम में प्रदेश से कौन भाग लेगी? तो वनिशा क्षेत्रपाल है जो साथियों इसके अंदर है जो भाग लेने जा रही है। ये जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह हैं जो विद्यालय है उसकी 12वीं की छात्रा है। हाल ही में सीआरपीएफ अकादमी के द्वारा माउंट आबू सिरोही में किस देश की निहत्थे और गुत्थम गुत्था लड़ाई करावा मागा तकनीक का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा इजराइल के साथ ये उपस्थिति थी। इसके अंदर महिलाओं व बच्चों को आपात की स्थिति में आत्मरक्षा है जो कैसी सिखाई जाए इसका उद्देश्य था। ये साथियों जो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार हैं, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, हिंदी भाषा वाला देवेंद्र कुमार को दिया गया। अपने को देखना है राजस्थानी भाषा वाला। राजस्थानी भाषा वाला दिया गया है साथियों प्रहलाद सिंह जोरड को। ये इंपॉर्टेंट है हमारी डाणी कविता संग्रह के लिए। और इसके अंदर साथियों जो केंद्रीय साहित्य युवा पुरस्कार है वो दिया गया है राजस्थानी भाषा वाला शुद्धो शुद्धो जग आगणे कविता संग्रह के लिए सोनाली सुथार को दिए जाने की घोषणा है जो
की जा चुकी है, ये इम्पोर्टेंट है रहेगा। पुंगल छत्तीसगढ़ बड़ला में 4 सोलर प्लांट लगेंगे, इसमें कितनी मेगावाट बिजली प्राप्त होगी? तो 2950 की होगी। और बीकानेर की पुंगल व छत्तीसगढ़ से कितने की प्राप्त होगी? तो आपका आंसर हो जाएगा 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्क लगेंगे। वहीं फलोदी बड़ला के अंदर साथियों 500 मेगावाट का एक सोलर प्लांट लगेगा। अमेरिका के टेक्सास शहर में हुई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सेकंड रनर अप कौन रही? रूबी रूपाणी साथियों इसके अंदर है जो सेकंड रनर अप रही हैं। हाल ही में प्रदेश की भव्या अग्रवाल ने ऑल इंडिया राह कप ओपन कराटे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा साथियों, इन्होंने स्वर्ण पदक है जो अपने नाम में किया है, ये अपने को याद रखना है। कौन सा? स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? जयपुर की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रदेश में शराब की प्रमाणिकता एवं अधिकतम खुदरा मूल्य की जानकारी हेतु आबकारी विभाग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो राजस्थान एक्साइज सिटीजन ऐप है जो साथियों राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह कब आयोजित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा साथियों किया गया तो 19 जून को है जो साथियों इस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान साथियों संविधान पार्क का भी उद्घाटन कलराज जी मिश्र के द्वारा किया गया, ये अपने को याद रखना है। 15 से 17 जून को छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स में खुशबू यादव ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ये अपने को याद रखना है 3000 मीटर रेस वॉक के अंदर। इसके अलावा दीप चौधरी ने भाला फेंक के अंदर स्वर्ण जीता है। हैदराबाद में आयोजित सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रदेश की मोक्षिता ने कौन सा? तो मोक्षिता ने कांस्य पदक जीता है। 15 आयु वर्ग की कैटेगरी के अंदर मोक्षिता ने मिश्रित युगल में कांस्य पदक अपने नाम किया है। जल जीवन मिशन में मई माह की रैंकिंग में कौन सा जिला है जो साथियों प्रथम स्थान पर रहा? तो आंसर हो जाएगा उदयपुर साथियों इसके अंदर प्रथम स्थान पर रहा। और अंतिम स्थान पर है जो जोधपुर जयपुर रहे। उत्तर भारत की पहली महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी कहाँ बनकर तैयार हो गई है? मोहनपुरा गांव सीकर के अंदर ये साथियों बनकर तैयार हो गई और बजट इसका 31 करोड़ रुपए का था। राजस्थान में स्थित बुकफील्ड के बीकानेर सौर परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कितने डॉलर का निवेश करेगी? तो 105 मिलियन डॉलर का है जो निवेश करेगी, ये अपने को याद रखना है। बिंदी इंटरनेशनल एनजीओ और विद्या अदिति फाउंडेशन की ओर से मासिक धर्म स्वच्छता गुड टच बैड टच के बारे में जागरूकता के लिए कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया गया? एक पहल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार के द्वारा किसान परिवारों के बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट तक मुफ्त शिक्षा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना। और ये साथियों जो अपने सभी प्रदेश के अंदर सरकारी शिक्षण संस्थान है उसके अंदर 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगी। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर ने शोध और सहयोग के लिए किस यूनिवर्सिटी संस्थान के साथ एमओयू किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूके के साथ साथियों ये समझौता हुआ है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर ने शोध और सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ एमओयू किया? यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूके। राजस्थान सरकार की जिला नगर परिषद को नगर निगम में परिवर्तित करेगी। सीकर पाली और बांसवाड़ा को साथियों परिवर्तित किया जाएगा। कौन से? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में संशोधन कर साथियों इनको नगर परिषद को नगर निगम में परिवर्तित किया जाएगा। राजस्थान के किस जिले में साइबर ठगी के पैसे से बने आलीशान बंगलों पर बुलडोजर चलाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा भरतपुर के अंदर। भरतपुर के अंदर साथियों सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। और एक जो ऑपरेशन चलाया गया था साथियों एंटी वायरस, वो भी अपने को याद रखना है। हाल ही में कितने कलाकारों को मरुधरा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 11 कलाकारों को साथियों सम्मानित किया गया है। इसके अंदर ये साथियों अल्लाह जिलाबाई, गौरी देवी, फतेह कुमार जी, कृष्णा छंगाणी जी, मालिक छंवरलाल, बनारी मनारसी दास, रामचंद्र गोयल हो गए, कालूराम प्रजापति, कुशल बाराठ, मामे खान और शोभरूप खान है जो इनको सम्मानित किया गया। राजस्थान का पहला कृषि रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खुलेगा? तो जोधपुर के अंदर है जो साथियों चलेगा। कृषि में नवाचार लगातार बढ़ रहे हैं, इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर पहला कृषि रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर है जो खोला जाएगा। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? नवीन महाजन जी बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? प्रवीण गुप्ता का। पुष्कर स्थित नेशनल सैड पार्क में पीएम मोदी की 21 फीट ऊंची तथा 25 फुट चौड़ी पद्मासन मुद्रा में
प्रतिमा किसने? अजय राउत के द्वारा साथियों ये बनाई गई थी। ये अपने को यादें रखना है, इंपॉर्टेंट साथियों रहेगा, कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 25वीं वर्ल्ड कांग्रेस फेलोशिप 2024 में प्रदेश की किस छात्रा का शोध पत्र है जो प्रस्तुत किया जाएगा? तो भव्यता चौहान का साथियों किया जाएगा, और ये उदयपुर की रहने वाली है। ये अपने को यादें रखना है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए 2024-26 के लिए राजस्थान पुलिस के कितने अधिकारियों का चयन हुआ है? 4 अधिकारियों को साथियों इसके अंदर चयन किया गया है। सुशीला यादव है इसके अंदर, इसके अलावा दीपक जोशी हैं, आरती सिंह हैं और रतनदीप सिंह हैं। इन चारों का साथियों है जो चयन किया गया है। ये अपने को याद रखना है। जयपुर जिले में बन रहे 116 मीटर ऊंचे आईपीडी टावर का नाम क्या कर दिया गया? तो आयुष्मान टावर है जो साथियों कर दिया गया है। विश्व स्किल सेल एनीमिया दिवस पर प्रदेश में पहली बार स्किल सेल रोग कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई है? तो उदयपुर के अंदर है जो साथियों पहली बार इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ट्रेवल पोर्ट थिलोपिया ने देश में वेंडिंग डेस्टिनेशन के लिए उदयपुर को कौन सा स्थान दिया है? तो प्रथम स्थान दिया है। जोधपुर तीसरे स्थान पर, जयपुर पांचवें स्थान पर, बीकानेर आठवें स्थान पर और जैसलमेर साथियों 11वें स्थान पर रहा है। 9वीं राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता में राजस्थान की जूनियर बालिका रग्बी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान की टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। प्रदेश में वायु की गुणवत्ता प्रदान के लिए अर्ली वार्निंग एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट कहाँ विकसित किया जा रहा है? अलवर के अंदर किया जा रहा है साथियों, इससे पहले जयपुर के अंदर। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री ने प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के तहत किस जिले में सौर संयंत्र का उद्घाटन किया? भीमड़ा बाड़मेर के अंदर है जो साथियों किया गया हीरालाल नागर जी के द्वारा। खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर राजस्थान में किन खेलों का आयोजन किया जाएगा? खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का, यानी साथियों जो ग्रामीण ओलंपिक है वो अब बंद होने जा रहे हैं, उनकी जगह खेलो राजस्थान यूथ गेम्स से शुरू होंगे। राजस्थान में टी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप और एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को है जो साथियों ये सम्मान प्रदान किया गया। एशियन यूथ शतरंज प्रतियोगिता में प्रदेश की कियाना परिहार ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, और ये साथियों उदयपुर की हैं। ये भी अपने को याद रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय अटल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों किसे? राम कुमार बूतरा जी को है जो साथियों हाल ही के अंदर सम्मानित किया गया है। रशिया में 28 से 30 जून तक होने वाले इंटरनेशनल ड्रैगन बोट फेस्टिवल में भाग ले रही भारतीय टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो दलीप सिंह को नियुक्त किया गया, और ये साथियों उदयपुर के रहने वाले हैं। राजस्थान एसोसिएशन यूके की ओर से लंदन में प्रवासी भारतीयों का सबसे बड़ा जीवन कब आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों 30 जून को है जो आयोजित किया जाता है। पेरिस ओलंपिक में अंतरजीत सिंह नुरुको और महेश्वरी चौहान की जोड़ी निशानेबाजी में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनका संबंध जयपुर से है, दोनों का इंपॉर्टेंट रहेगा, संबंध याद रखिएगा साथियों। इंग्लैंड में ब्रॉन लिपि द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय काव्य स्लैम प्रतियोगिता किसने जीती है? हेमांगी चक्रवर्ती, और इनका संबंध साथियों जयपुर जिले से है। ये अपने को याद रखना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा पेड़ लगाने हेतु प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए किस अभियान का शुभारंभ किया गया? एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत है जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा की गई है। जोधपुर में सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होगा, पहली बार 12 देश इसके अंदर भाग नहीं, उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या होगा? तरंग शक्ति, और भारतीय वायुसेना के द्वारा साथियों इसका आयोजन करवाया जाएगा। वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया कुमारी जी को है जो दिया गया है। कहां पर? बर्लिन जर्मनी में इनको साथियों सम्मानित किया जाएगा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को। ये देखिए प्रदेश की स्कूली पाठ्यक्रम में अंगदान पाठ्यक्रम को शामिल करने की घोषणा है जो किसके द्वारा की गई है? राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा है जो साथियों इसकी घोषणा है जो की गई है। ये अपने को याद रखना है। हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह साथियों 29 जून को है जो आयोजित किया गया है। ये अपने को याद रखना है। शिक्षा से वंचित बालिकाओं को स्कूल से जोड़ने हेतु 21 जून को राज्य सरकार के कौन से प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? आपनी लाडो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। देश के पहले बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन उदयपुर के अम्बेरी में मेवाड़ जैव विविधता पार्क में किसने किया? गुलाब चंद कटारिया जी, और ये कौन है? असम के वर्तमान के अंदर राज्यपाल हैं।
18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? ओम बिरला जी को है जो साथियों बनाया गया है, और इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो कोटा से है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा। प्रदेश के किस जिले में राजस्थान यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर है जो साथियों इसका निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान की किस राजस्थानी फिल्म हेतु अभिनेता दिनेश राज पुरोहित को आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया? आवकारा मूवी के लिए साथियों सम्मानित किया गया। पेड़ लगाओ बूंदी सजाओ अभियान की शुरुआत बूंदी से हुई है। बूंदी के 783वें स्थापना दिवस पर इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गंगाराम में मूल चंदानी जी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा साथियों सदस्य के रूप में है जो अशोक गुप्ता को नियुक्त किया गया है। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा स्टेशन कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा जयपुर सैन्य स्टेशन बना है। 100 मीटर ये लंबी सड़क बनाई गई है। ब्रिक्स एशिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स मलेशिया की ओर से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अशोक सिंह राठौड़ को सम्मानित किया गया है। दुश्मन के रडार से रॉकेट को बचाने के लिए नई तकनीक माइक्रोवेव ऑब्सक्यूर चेफ रॉकेट किसके द्वारा तैयार की गई है? जोधपुर डीआरडीओ के द्वारा। हाल ही में साथियों बैंकॉक में संपन्न हुई वर्ल्ड स्पोर्ट्स ट्रांसप्लांट चैंपियनशिप में मोहम्मद शेख और रेहाना बेगम ने कौन सा? तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक अपने नाम किया है। राजस्थान वुशु संघ की मेजबानी में 18वीं राजस्थान जूनियर छात्र छात्रा वुशु प्रतियोगिता कहाँ करवाई जा रही है? भीनमाल जालौर के अंदर। किस उद्योगपति को नेशनल अटल उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया? तो लेखराज माहेश्वरी को। अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में अनुज बिश्नोई ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। और इनका संबंध कहाँ से रहेगा? भीलवाड़ा से। तो साथियों आज के सेशन के अंदर अपने जून माह का राजस्थान करंट अफेयर्स का जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो डिस्कस किए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा। ऐप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी व क्लास भी है जो मिल जाएगी। धन्यवाद।